वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। बच्चों मैं दानिश खान स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके वीक में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 चल रहा हमारा, एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर चल रहा हमारा 3 का क्वेश्चन नंबर करना है मैथ 5वां। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग सब वीडियो में आ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में देखे जाके, और वो कंटिन्यू स्टार्ट से करें, बीच में करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें हम। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो संख्या या भिन्न ज्ञात करें। देखिए बच्चों, मेरे पास कंडीशन दी गई है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, और तो क्या करते हैं, माना अंश बराबर x, हर बराबर y। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारे पास, x/y। अंश बटे हर होता है ना भिन्न का मान, अंश बटे हर। कंडीशन नंबर 1 बोली गई है, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जाएगी, 9/11। कंडीशन नंबर फर्स्ट बोला गया है कि अंश हर दोनों में जोड़ दिया जाए। अंश ये रखा, हर ये रखा, दोनों में 2 जोड़े, ऊपर भी 2 जोड़ेंगे, नीचे भी 2 जोड़ेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9/11। क्या ऐसी बात समझ में आई? क्लियर है ना? सिंपल था 9/11 हो गया ये। तो अब हम इसको पक्षांतर करके एक्स वाई निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 11 का गुणा x से करेंगे, कितना आएगा, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से करेंगे, 9y प्लस 9 दूनी 18। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 11x से रखेंगे, 9y इधर ले जाएंगे, माइनस का हो गया 9y, 18 से रखा, 22 इधर ले गए, माइनस के 22। तो 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। पर इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। कंडीशन नंबर 1। अब बोला गया है यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कंडीशन नंबर 2, ये क्या था हमारे पास, कंडीशन 1 थी। अब कंडीशन 2 देखते हैं। सेकेंड कंडीशन हमसे बोला गया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, पहले अंश बटे हर करेंगे, दोनों में 3 जोड़ना है। 3 क्या है, अंश में जोड़ा, फिर हर में जोड़ दिया, बराबर कितना है, 5/6 के बराबर रख देते हैं हम। क्लियर है? अब 6 को करेंगे गुणा x से, 6x आ गया, प्लस 6 या 18 बराबर 5 को y से करेंगे, 5y, 5 का सॉरी 5 या 15, 6x इधर का आपने, 5x इधर लिया, माइनस के 5y बराबर 15 माइनस के 18, प्लस का 18 क्या होगा, माइनस 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। क्या होगा बस, 5x माइनस 5, 6x माइनस 5y बराबर के माइनस के 3 दिख रहा है एकदम। ठीक है, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास 2 कंडीशन आ चुकी है, एक्स 2। हम क्या करें, इन दोनों में से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स या वाई की। हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर सेकंड से रखते हैं। तब समीकरण सेकंड से, सेकंड क्या हमारे पास, सेकंड क्या है बच्चों, ये वाला 6x माइनस, आप उससे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट से 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों में से x या y के किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसमें रख देंगे। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू निकाल लेंगे, 6x माइनस 3, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो 6x ये माइनस इधर लिया, प्लस के 3 हो गया, 5y उधर ले गए, प्लस के 5y, 6x प्लस 3 बटे 5 बराबर y। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर, एक मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 6x प्लस 3 बटे 5। अब इसको उठा के 1 में रख देंगे, को फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास है, ये वाला 11x 9y बराबर -4, 11x माइनस के 9y
बराबर माइनस के 4। ठीक है, तो 11 एक्स रखा -9, वाई की जगह ये रखेंगे पूरा 6x प्लस के 3/5 इक्वल टू माइनस के 4। 11x माइनस अंदर गुणा करेंगे, 6 नवैया 54x और 9 का गुणा 3 से करेंगे, 6 तिया कितना हो जाएगा 18 माइनस के 18, -9 को -3 से -18/5 बराबर माइनस के 4। देख सकते हैं आप कितना है 54x और माइनस के कहाँ पर 9 तिया 27, 18 कर दिया हमने, 9 तिया 27। ठीक है, अगले स्टेप क्या करेंगे हम, ये रहते यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ 1 लगा लिया हमने, 1 लगाने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आ जाएगा यहाँ पे 5 11 पंजे 55। ठीक है, आ जाएगा पर 11 पंजे 55x माइनस के 5x और 27 है। ठीक है, इसका गुणा इधर जाएगा, 11 पंजे 55x माइनस 54x ऐसे रखेंगे माइनस 27 बराबर 5 चक्कू 20 माइनस के, तो 55x में से मेरे पास कितने बचे 54 चले गए, कितने बचेंगे x, 55x में 54 चले गए, x माइनस के 27 बराबर -20, x बराबर कितना आ जाएगा -20 और -27 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा ये प्लस के 27 बच्चे, x बराबर 27 में से 20 चले गए बचेंगे 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई बच्चों, कितनी आ गई 7 आ गई ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको करते हुए इसको उठा के आगे रख देंगे हम, x बराबर 7 को किस में रख देते हैं, चलो हम किस में रखते हैं, फर्स्ट या सेकेंड में रख देते हैं, किसी में जो सिंपल पड़ जाए हमारे पास। कहाँ पे रख देते हैं हम, फर्स्ट में सेकेंड में रख देते हैं। चलिए x बराबर कितना है भाई, हमने क्या निकाला अभी, x बराबर 7 को हम क्या रखेंगे y बराबर इसमें रख देते हैं, तो y बराबर 6x प्लस 3 बराबर 5 में रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे y बराबर 6, x की वैल्यू 7 रख दी प्लस 3/5, y बराबर 7 6 42 प्लस 3/5, y बराबर कितना आ गया 42 और 3 45/5, 5 एकम 5 5 ना भैया 45, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9 आ गई। तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारे पास, x/y भिन्न होती है ना, x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू 9, तो ये हमारे आगे बच्चों भिन्न आ गई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिखा नहीं, इसमें थोड़ा सा डालना पड़ेगा इसको में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करते हैं जैसे। बस 1 मिनट लगेगा लिखने में, जल्दी से करते हैं इसको। बस आप लोग जो बच्चे में से लगातार कंटिन्यू लगे हैं वो लगातार पढ़ते रहे, ताकि बोर्ड एग्जाम मैथ में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और जल्दी हम लोग साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और अदर सब्जेक्ट भी हम जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान भी हम शुरू करेंगे, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, छठा क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, कोई लड़का है जैकब, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, आगे दिया गया है 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, जैकब की आयु उसके पुत्र की उसके पुत्र की आयु की उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। तब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक क्वेश्चन बच्चों, ये था हमारा कंपेरिजन क्वेश्चन है, पहले बोला गया है। इस क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, हम जल्दी से शुरू करते हैं। हम माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ग, हमने मान लिया, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, तब पुत्र की वर्तमान आयु हमने दोनों की उम्र मानी, एक की x मानी, एक की y मानी। तो पहली कंडीशन क्या पर दी गई पढ़ी है इसको, जब बोला गया क्या वहां पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु किससे 3 गुनी हो जाएगी। अब देखते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पहले कितनी x है, 5 वर्ष बाद x 5 वर्ष हो जाएगी। तो लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 5 हो जाएगी। पांच वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। क्यों y थी, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी y प्लस 5 हो जाएगी। कंडीशन में क्या बोला गया, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की 5 वर्ष बाद रखते हैं, 5 बराबर 5 प्लस 5। पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी ना, सॉरी थोड़ा करें, पिता की आयु पुत्र की आयु भी 3 गुनी हो जाएगी। इनकी इनसे 3 गुनी, तो 3 यहां लगाएंगे हम लोग, क्लियर हुआ। 3 हम कहां क्यों लगाएंगे, तो x प्लस 5 बराबर 3 को y से 3y, 3 5 है 15, x माइनस के 3y बराबर 15 माइनस के 5, x माइनस 3y बराबर कितना आ गया 10। इट इज कॉल्ड नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गया यहाँ पास, इतना आ गया x माइनस 3y बराबर 10। अब दूसरी शर्त क्या बोलेगी यहाँ पास, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार यहां पे पहली शर्त थी, ठीक है, पहली शर्त क्या बोला गया इसमें, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी। तो पहले की बात करते हैं, 5 कितनी है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व जैकब की आयु, क्या आयु, पूर्व का मतलब पहले, तो क्या हो जाएगा x माइनस के 5 वर्ष, ठीक है, क्या हो जाएगा x में 5 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी y माइनस के 5 वर्ष, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोला है यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो x माइनस 5 बराबर y माइनस के 5, इनकी आयु इसकी आयु की, मतलब जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 यहाँ पे लगाएंगे,
x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। पचानता करता है x माइनस के 7y इधर आ गया, माइनस 35 5 से भेजा प्लस के 5, x माइनस 7y बराबर कितना आ गया माइनस 35 में से 5 चले गए, बचेंगे माइनस के 30। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ठीक है, क्या होगी इक्वेशन नंबर 2 अभी मेरे पास 2 अभी। तो समीकरण नंबर सेकंड से देखते हैं इसी से। तब समीकरण सेकंड से बेटा तो हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लें अगर, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 30 प्लस के 7y आ जाएगा। कितना आएगा यहां देखते हैं, x माइनस 7y बराबर कितना है माइनस के 30, x बराबर ये 7 इधर चला गया प्लस का हो गया 7y प्लस हो गया माइनस के 30 आ गया ये। अब इसको उठा के फर्स्ट में रख देते हैं, क्या करेंगे इसको उठा के फर्स्ट में रखेंगे, बोर मत होइए, अच्छा क्वेश्चन है, 6-7 नंबर क्वेश्चन आपको दे जाएगा 6 नंबर का। को फर्स्ट में रखने पर को फर्स्ट में रखने, ठीक है। बच्चा मेरे पास फर्स्ट क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की थी x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, x की वैल्यू क्या है 7y, कितनी है 7y माइनस के x की वैल्यू 7y माइनस 30 और माइनस के ये 3y बराबर 10, 7y माइनस के 30 हम रख दिए यहाँ पे, माइनस के 3y बराबर 10, ठीक है। अब 7y में से 3y चले गए बच्चों, कितने 4y बचेंगे, 4y, ये 10 ऐसे रखा, ये माइनस के 30 क्या होगा बच्चों उधर जाएगा ट्रांसफर होगा, प्लस के 30, तो 4y बराबर कितना आ गया 30 40, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा 4 कम 4 4 दहम 40, 4 को 40 से भाग करेंगे 10, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब इसको उठा के हम क्या रखेंगे इसमें रखेंगे, y बराबर लॉन्ग क्वेश्चन डरिए मत, क्या y बराबर 10 को किसमें रखेंगे हम, x बराबर 7y माइनस 30 में रखने, ठीक है। बस एक मिनट रखिए, टेंशन मत लीजिए, अच्छा क्वेश्चन 6 नंबर आने को उम्मीद है। तो क्या मेरे पास x बराबर 7, y की जगह आएगा 10 माइनस 30, x 7 दाम 70 माइनस के 30, x अब आ गया 40 बच्चों, x कितना आ गया 40, y आ गया 10, ठीक है। तो उम्र आ जाएगा अब जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, ये होगी जैकब की आयु, जैकब की आयु, और y बराबर कितना है 10 है, यह पुत्र की आयु बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए सामने नंबर है, आप देख सकते हैं, फ्री मिलेगा आपको पीडीएफ। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।